गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम दुलार चंद राणा आप लोग के सामने फिर से एक बार न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। और इस बार वीडियो मैथ्स को लेकर के नहीं आया हूं। आज मैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, उसको बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी में भी हो जाता है, बैंकिंग में भी है और रेलवे में भी है। और इस बार एकेडमिक में जो पढ़ रहे थे, ये 11th और 12th का बच्चों लोगों को सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि 11th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट या फिर बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है ये वीडियो। हाँ, लेकिन उस कैंडिडेट के लिए जिनका CUET एग्जामिनेशन 2023 आप लोग जो देने वाले हो, ठीक है, और उस एग्जामिनेशन में इस हिस्ट्री सब्जेक्ट को आप लोग अगर रखे होंगे तो क्लियर है। एक बार उसका सिलेबस आप लोग देखिएगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में सिलेबस क्या क्या पढ़ा जाता है ना, या क्या क्या पढ़ना है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सिर्फ ओनली फॉर एग्जामिनेशन CUET एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, हम ऑल ओवर एग्जामिनेशन को पूरा कवर करते हुए चलूंगा और आप लोग को बताऊंगा कि किस प्रकार से हिस्ट्री को क्रिएट किया गया है और हिस्ट्री में किस प्रकार का लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और कहां से क्वेश्चंस पूछता है, कहां से अटेम्प्ट होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री कब से पढ़ना स्टार्ट किया गया है, हिस्ट्री क्यों बनाया गया है। क्लियर है? तो इसके बारे में जानकारी हम लोग पहले लेंगे, उसके बाद इसके सिलेबस पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पे आप लोग को दिख रहे होंगे। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों बताइए आप लोग कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। तो हम सिंपल में एक छोटा सा डेफिनेशन और देखिएगा। हिस्ट्री मीन्स होता है, हिस्ट्री को अगर ब्रेक कीजिएगा तो हिस प्लस अ स्टोरी। क्लियर है? हिस प्लस स्टोरी। अगर हिंदी में अगर हिस्ट्री को, अगर इतिहास को अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या होता है, इति प्लस हास। अब समझिएगा, इति प्लस हास मीन्स क्या होता है, इति मीन्स क्या होता है, एक बात समझिए यहाँ पे, इति मीन्स क्या होता है और हास मीन्स क्या होता है। क्लियर है? तो बहुत जगह पे अलग अलग डेफिनेशन मिलता है, लेकिन एक शॉर्ट में जो हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ते हैं, इति प्लस हास, इट्स मीन इति प्लस हास। बहुत सारे बच्चों लोग या फिर बहुत सारे दादाजी लोग भी आप लोग को बोलते होंगे, क्या पता है, इति प्लस बीती। इति मीन्स बीती हुई समय, और हास मीन्स क्या, उसके बारे में जानना, है ना। तो बीती हुई घटनाओं को जानना ही हम लोग को इतिहास कहलाता है। क्लियर है? अगर इंग्लिश वाले कैंडिडेट लोग, आप लोग को अगर ज्यादा समझ में नहीं आता होगा तो स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्लियर है? स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। क्लियर? एक छोटा सा और एक निचोड़ या कंक्लूजन, पूरा कंक्लूजन के साथ आप लोगों को डेफिनेशन हम दे दिए। ठीक है, अब समझिएगा इतिहास को क्यों पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहां से उठता है, क्यों पढ़ेंगे इतिहास को। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर इतिहास नहीं पढ़िएगा तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोग नहीं ले पाइएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इतिहास को पढ़िए, हिस्ट्री को पढ़िए और जानिए कि आज से लाखों साल पहले इस पूरा वर्ल्ड का इन्वायरमेंट किस तरह था, वर्ल्ड का कल्चर किस प्रकार था, वर्ल्ड का ज्योग्राफी किस तरह था। क्लियर है? आज हम लोग का जो सोशल है, आज हम लोग का जो समाज है, आज से लाखों साल पहले किस प्रकार था, और वहां उस समय से अभी तक इतने दिन बीतने के बाद हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आए। क्लियर है? तो ये सब जानने का इच्छा भी बहुत सारे स्टूडेंट लोग रखते होंगे और रखते हैं। तो ये सब जानकारियों को प्राप्त करना ही हम लोग को, बीते हुए समय में घटी घटनाओं को जानना ही हम लोग का इतिहास कहलाता है। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस यहां से निकलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ईस्वी पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, BC और AD में कंफ्यूजन में रहते हैं। BC क्या होता है, AD क्या होता है, ईस्वी पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है। तो आप लोग समझिए और देखिए कि आज से लगभग 2023 सोचिए, अभी 2023 है,
तो आप एक बात समझिए कि आज से 2023 साल पहले 1 ईस्वी पूर्व, या फिर 1 ईस्वी बोल सकते हैं हम लोग, ईस्वी पूर्व नहीं बोलेंगे, 1 ईस्वी में, है ना, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो क्रिश्चियन लॉर्ड्स हैं, ईसा मसीह, कौन है? ईसा मसीह, उनका जन्म 1 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब समझिए कि हम लोग 2023 में क्या कर रहे हैं, हम लोग 2000 में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जिनका जन्म हुआ था क्या 1998 में, 1999 में, 2000 में, तभी 2000 से लेकर के 2099 100 तक समझिए कि अगर कोई 100 ईयर्स अगर बच गया तो 100 साल पूरा जिएगा। तो 1 ईस्वी मीन्स क्या हो गया कि समझिए कि 1 ईस्वी जो है ये 0 to 100 ईयर है ना, फिर 2 ईस्वी, दूसरी ईस्वी स्टार्ट हुआ, फिर तीसरी, इस तरह बढ़ते गया है। ठीक है, तो 0 to 100 ईस्वी में क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, और उस समय उनका मृत्यु भी हुआ था। तो हमारे वर्ल्ड के जो ऐतिहासिक पर्सन लोग थे, जो इतिहास को पूरा एक स्वरूप दिए हैं, इतिहास का जो एक स्ट्रक्चर दिए हैं कि हम लोग एक ऐसा डेट को निर्धारित करेंगे या फिक्स करेंगे जिसके पहले वाला समय के अकॉर्डिंग और उसके बाद वाले समय के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को हम लोग स्टडी करेंगे, है ना, और एक स्ट्रक्चर बना करके उसको हम लोग एक स्वरूप देंगे, एक रूप देंगे। क्लियर है? तो देखिए 1 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। इससे पहले वाले समय को बोला गया था क्या, BC मीन्स बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ईस्वी पूर्व हिंदी में, है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं बोल सकते आप, ऐसे भी बोल सकते हैं बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। क्लियर है? लेकिन एडी को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एडी में क्या होता है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ईसा मसीह का मृत्यु के बाद के समय को क्या बोलेंगे हम लोग, ईस्वी बोलेंगे, और 1 ईस्वी से पहले वाले समय को क्या बोलेंगे, BC बोलेंगे। तो यहां तो क्लियर हो गया दोस्तों कि हाँ ईस्वी पूर्व किसे कहते हैं और ईस्वी किसे कहते हैं। लेकिन दिक्कत यहां आती है कि अगर हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद अगर हम लोग रिलीजियस का, जितने भी हम लोग का रिलीजन का, जैसे धार्मिक स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी, शैव धर्म, जैन धर्म, ये सब जितना भी आएगा, है ना, तो उस समय टाइम पीरियड जो होता है ना, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है तो उसमें लड़का लोग कंफ्यूज हो जाता है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यों है भाई, है ना। हम लोग आज तक पढ़े हुए हैं क्या कि काउंटिंग नंबर जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, घटते क्रम में, और असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, बढ़ते क्रम में। क्लियर है? तो आप वही चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर इतिहास को एक स्ट्रक्चर रूप दिया गया है तो स्ट्रक्चर रूप किस तरह दिया गया है, आज से 25 लाख साल पहले एक समय को निर्धारित किया गया और उस समय से लेकर के आज तक टाइम पीरियड को कोऑर्डिनेट किया गया और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। तो जो स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो होगा, ठीक है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री जो होगा वो 1 ईस्वी से ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 25 लाख साल पहले से हम लोग स्टडी करना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 25 लाख साल पहले, अब समझिए कि अगर 1 ईस्वी यहाँ पे निर्धारित किया गया है तो यहाँ 25 लाख, समझिएगा 25 लाख से अगर 1 ईस्वी में आना है तो क्या होगा, हम लोग बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे? अब बताइए, हम लोग बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे? 25 लाख से क्या होगा, अगर बढ़ेंगे तो 26 लाख 27 लाख हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग को 1 ईस्वी आना है तो 1 ईस्वी लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को तो घटना ही होगा ना, डिजिट्स को घटाना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिजिट्स 25 लाख है तो उसके बाद 24 लाख आएगा, 23 लाख आएगा, उसी तरह घटते 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 कहां तक आएगा, 1 ईस्वी तक आएगा। लेकिन याद रखिएगा, इसीलिए, है ना, इसीलिए 1 ईस्वी से पहले वाले समय में जो टाइम्स होता है, जो टाइम को कोऑर्डिनेट किया गया है, वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। हाँ तो दोस्तों अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यही देखेंगे कि हिस्ट्री में हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं और समझते हैं। हम लोग यहाँ तक पूरा क्लियर कर लिए थे कि हाँ ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है
और इसके आगे अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका सिलेबस में क्या क्या पढ़ा जाएगा। ठीक है, समझिए, देखिएगा दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस हिस्ट्री, और हिस्ट्री को पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको बोला गया है प्री हिस्टोरिक एज, इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज, इसको हिस्टोरिक एज बोला गया है ना। 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी तक का समय को हम लोग पढ़ेंगे प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। कुछ कुछ जो टाइम जोन रहेगा वो बताएंगे अभी हम। जैसे समझिएगा, ये प्राक ऐतिहासिक काल है, ये प्राक ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ेंगे 25 लाख बीसी से लेकर के 25 लाख बीसी टू 1750। ठीक है, अब समझिए ये बीसी तक ही रहेगा। देखो 1700 बीसी 50 बीसी जो होगा वो हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग समझिएगा, डाटा कहीं कहीं अलग अलग दिया हुआ रहता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यही दिया हुआ रहेगा आप लोग को। लूसेंट में बुक में ये सब दिया हुआ रहेगा, है ना। तो देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज, इसको पाषाण काल भी बोला गया है। इसको 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम लोग। पूरा पाषाण काल प्री हिस्टोरिक एज 25 लाख बीसी टू 8000 बीसी, 25 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर के 8000 ईस्वी पूर्व के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, उस समय मनुष्य का सिचुएशन क्या था, मनुष्य किस तरह रह रहा था, कहाँ रह रहा था, किस प्रकार अपना समय को व्यतीत कर रहा था, ये सब पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल में। और क्या क्या इन्वेंशन करते गया इन लोग, क्या क्या खोज करते गया है, और खोज किस समय में क्या किया गया है, ये सब पढ़ते जाएंगे हम लोग ये सब में। ठीक है, मध्य पाषाण काल में होता है मेसोलिथिक एज बोला जाता है इसको इंग्लिश में। इसका जो टाइम जोन हो जाएगा या टाइम पीरियड हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 8000 बीसी टू 6000 बीसी, मीन्स 2000 साल 2000 साल इसके बीच में पढ़ेंगे हम लोग कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या इन्वेंशन किया गया, अगर पहले मनुष्य का सिचुएशन क्या था और अब क्या है, हम ये लिखवाते जाएंगे। अभी हम आप लोग को सिर्फ हम ये सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कान खोल करके, क्योंकि इस प्रकार हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ाते हैं। हम तो ये सिर्फ ये क्या है, एक ट्रेलर है और सिर्फ एक पूरा हिस्ट्री का एक क्या है, स्ट्रक्चर है कि हाँ किस तरह स्ट्रक्चर बनाया गया और किस तरह पढ़ा जाएगा। क्लियर है। देखिए 25 लाख पूरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी टू 8000 बीसी पढ़ेंगे। इसके बीच के समय के इसके बीच का जो समय है उसी समय जोन को पढ़ेंगे हम लोग, टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। और मेसोलिथिक एज में क्या हो जाएगा, 8000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में टाइम पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ सो। ठीक है, इसके बाद थर्ड में क्या है कि नव पाषाण काल न्यूलिथिक एज, जिसका 6000 से लेकर के 4000 बीसी के बीच में ये 2000 साल टाइम पीरियड के बीच में जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसे धरती पे क्या खोज किया गया, क्या बदलाव आया, ये सब इसी के बीच में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें इसका जो लास्ट पोर्शन है इसको बोला गया है चालकोलिथिक एज, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल इसका टाइम पीरियड क्या था हम लोग का 4000। ठीक है, 4000 बीसी टू 2500 बीसी, मीन्स इसमें क्या होता है, प्राक ऐतिहासिक काल में क्या हो जाएगा हम लोग का, समझिएगा। प्राक ऐतिहासिक काल में तो हम लोग पढ़ते हैं 25 लाख बीसी से 1750 बीसी। तो ये 1750 कहाँ आया, ये तो 2500 मीन्स 2500 बीसी के बीच में ही तो आकर के खत्म हो गया प्राक ऐतिहासिक काल। लेकिन हम क्या बोले थे, गौर से देखिए, प्राक ऐतिहासिक काल और आद ऐतिहासिक काल ये दोनों टाइम पीरियड जो है यही हम लोग का क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा हम लोग का 25 लाख बीसी टू 1750 बीसी। ठीक है, क्योंकि ये 1750 बीसी में क्या होता है, ये आद ऐतिहासिक काल क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या है, इसके बीच में क्या है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें 2500 बीसी टू 1750 बीसी के बीच में टाइम पीरियड के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्लियर है। कहीं कहीं डाटा ये भी मिलता है कि 2500 बीसी टू 1500 बीसी, तो कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसमें आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक जैसे यहाँ पे इसको बोला गया था क्या, पाषाण काल, है ना, इसको बोला गया था पाषाण काल, लेकिन इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाइम पीरियड जब पढ़ लेंगे हम लोग, उसके बाद सेकंड में हम लोग का एक क्या होगा, हड़प्पन एज या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसी को बोला गया है ना, वो समझाएंगे। और सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज, है ना, कांस्य युग। तो कांस्य युग इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम लोग।
क्लियर है? ये इसको यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन याद रखिएगा, आप लोग लिख भी लीजिएगा यहाँ पे। ब्रॉन्ज एज, सेकंड में क्या? ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्य युग। कांस्य युग बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज खत्म, प्रोटो हिस्टोरिक एज खत्म। लेकिन खत्म हो गया मीन्स क्या? इसके बीच में भी पढ़ना है, खत्म नहीं हो गया, याद रखिएगा। इसके अभी ये इसमें ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करने के वजह से हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग वीडियो में बताते जाएंगे। एक वीडियो में हम ये बताएंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल का इसका पूरा टाइप्स बताएंगे, एक वीडियो में ये बताएंगे कि आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है कि इसका थोड़ा सा कंटेंट बड़ा है, तो मे भी हो सकता है कि 15 या 20 मिनट का टाइम को, मतलब उतना टाइम का तो वीडियो बनेगा ही बनेगा, तो इसमें एक वीडियो से 2 वीडियो बना इसमें बन सकता है। ठीक है, 2 वीडियो, ये 3 वीडियो भी हो सकता है ना, 3 वीडियो भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक काल में जब इंटर करेंगे तो ऐतिहासिक काल को पहले 3 भागों में बांट करके पढ़ते थे, लेकिन इसको 4 भागों में डिवाइड हम इसलिए कर दिए क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री को कहाँ छोड़ दीजिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी तो पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री कहाँ छोड़िएगा, नहीं ना छोड़ सकते हैं। इसलिए प्राचीन काल एंशिएंट हिस्ट्री, मध्य काल मीन्स मिडिएबल हिस्ट्री, आधुनिक काल मीन्स मॉडर्न हिस्ट्री। इसी में क्या हो जाएगा हम लोग का? एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन काल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये जो टाइम पीरियड यहाँ खत्म होता है 1750 बीसी जो खत्म होता है, या 1500 बीसी जो खत्म होता है, यहीं से स्टार्ट होता है हम लोग का वैदिक सभ्यता, जो यहाँ प्राचीन काल से स्टार्ट होता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक वैदिक सभ्यता हो जाएगा, एक उत्तर वैदिक सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता, उसका टाइम पीरियड इसमें हम कंप्लीट कर देंगे, वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल में लिखते जाएंगे हम, याद रखिएगा। ये 1500 से 1000 और 1000 से लेकर के 660 या 663 ईस्वी पूर्व तक ये वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के बीच में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्राचीन काल यहाँ तक खत्म हो जाएगा, फिर मध्य काल आएगा, फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल मीन्स क्या? ये इंटर कर जाएंगे हम लोग कहाँ? हम लोग 2000, देखिएगा ये हम लोग इंटर कर जाएंगे मध्य काल जो है ना, ये मध्य काल जब पढ़ेंगे उसी समय हम लोग इंटर कर चुके रहेंगे, यहाँ पे 1 ईस्वी से पार हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, या क्रॉस कर जाएंगे, हम बताएंगे वहां पे, क्योंकि यहाँ से जब मगध पीरियड स्टार्ट होता है ना, मगध सभ्यता स्टार्ट होता है, तो क्या होता है, मगध सिविलाइजेशन जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वहां से राजा रानी महारानी के बारे में पढ़ना स्टार्ट होगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग तो इधर भी है, याद रखिएगा। हिस्ट्री पढ़ने का सबसे इजी वे में हम उसको पूरा कोऑर्डिनेट करके, पूरा निचोड़ निकाल करके हम इसको आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। फिर आधुनिक काल में क्या हो जाएगा? आधुनिक काल में हम लोग पूरा पढ़ेंगे 1000 ईस्वी से 1206 ईस्वी में तो क्या होता है, ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है ना, तो हम इसमें टाइम जोन को पूरा क्लियर कर देंगे। जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से पढ़ना। तो देखिए आधुनिक काल में हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे? 1947 तक लास्ट टाइम हम लोग का आएगा, भारत आजाद करवाएंगे हम लोग, मतलब ये नियरेस्ट जो हम लोग का टाइम जो पीरियड खत्म हुआ है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आकर के हम लोग पूरा खत्म करेंगे 1947 में। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटर करेंगे। तो एक बात समझिएगा, इसको 3 भागों में डिवाइड करके जब पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद एक हम लोग का आता है क्या, बहुत जगह पे मिलता है, नेहरू काल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो नेहरू काल इसमें दिया हुआ रहता है, जिसे यहाँ पे हम लिख दिए हैं नेहरू एज, मतलब नेहरू काल जो है वो कब से स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, क्लियर है। तो ये खत्म होता है लास्ट 1947 में, लेकिन स्टार्ट कब से होगा, है ना, तो ये तो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इंटर करेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। तो ये हुआ हम लोग का सिलेबस पढ़ने का, है ना, कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होगा और किस प्रकार स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो हम लोग को पूरा हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और एक एक पॉइंट्स बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप लोग को डाइवर्ट करने के लिए अगर कोई एग्जामिनेशन, वनडे एग्जामिनेशन या कहीं या फिर कहीं भी कोई भी एग्जाम में अगर पूछेगा ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा पता है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्टोरिक एज मींस प्राक ऐतिहासिक काल से ज्यादा उठाता है ना। और उसके बाद जब हम लोग हिस्टोरिक एज में आएंगे ना, तो इसका प्राचीन काल में वैदिक सभ्यता से, उसके बाद धर्म काल से पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग का मगध साम्राज्य जब स्टार्ट होता है,
उसमें हम लोग का हर्यक वंश, शुंग वंश, नंद वंश, ये सब हम लोग का बहुत सारा वंश आएगा। उसके बाद धनानंद के बाद नंद वंश का अंतिम शासक, धनानंद के बाद हम लोग का मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बीच में सिकंदर आता है, उसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटर होता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कौन होते हैं, ससुर जी होते हैं, है ना। तो एक बात याद रखिएगा, इसको पूरा डिटेल में निचोड़ बताएंगे हम, है ना। तो मौर्य काल जब स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट होता है 1 ईस्वी के बाद जब क्रॉस करते हैं, तो 1 ईस्वी से लेकर के समझिएगा, 1 ईस्वी से लेकर के 7 या 800 एडी तक का जो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां से, जब गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, है ना, जब स्टार्ट होता है 1000 ईस्वी में। और उसके बाद गौरी के बाद जब आगे हम लोग आएंगे कहाँ पे, ये मुगल काल 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर स्थापना करता है, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा वो मॉडर्न हिस्ट्री से आता है, जिसको हम लोग नेहरू एज बोलेंगे। और नेहरू एज से हम लोग का बहुत सारे क्या होता है कि आंदोलन स्टार्ट होता है भारत को आजाद करवाने के लिए। तो यहाँ पे किस समिति का गठन किया गया, है ना, कि अगर आईएनसी का जब गठन किया जाता है 1885 में, तो उसके बाद उसका कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, है ना, उसका अध्यक्षता किसने किया। तो ये सब हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। क्लियर है। तो 1947 तक हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे ना, तो बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को अप्रोक्सीमेट बता देते हैं कि 8 से 10 हजार क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और उतना क्वेश्चन अगर आप लोग रट लीजिएगा, उतना क्वेश्चन एक पॉइंट्स अगर कंप्लीट कर लीजिएगा, तो याद रखिएगा कि कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग को हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर पूछेगा 4 से 5 क्वेश्चन, तो आप लोग 5 में से मैक्सिमम बताते हैं कि 4 तो जरूर बना करके आइएगा। अगर आप लोग पूरा डीपली थोड़ा सा जिस तरह हम कंप्लीट करवाते जाएंगे, अगर उस तरह एक पॉइंट्स अगर आप लोग कंप्लीट करते जाइएगा, तो हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूट करके आएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हम करवाएंगे यहाँ पे, है ना। हम यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चंस लिखेंगे, आप लोग का कमेंट का जवाब देखेंगे कि किस प्रकार का किसका आंसर आया हुआ है ना। और आंसर्स हम नहीं बताएंगे, पहले हम क्वेश्चंस भेज देंगे, उसके बाद आप लोग को बताना होगा। ठीक है। तो आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं कि सिलेबस हम डिस्कस कर दिए कि किस प्रकार हिस्ट्री को पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो हिस्ट्री पूरा रटे जा रहा है। ऑनलाइनर क्वेश्चन जो होता है, ऑनलाइनर क्वेश्चन में उन लोग रटा जा रहा है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को हराया था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का स्थापना किया था, तो किस वंश के राजा को, अंतिम शासक को हरा करके वो अपना साम्राज्य को स्थापित किया था। धनानंद रट रहे हो नहीं, एकदम नहीं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में फ्रेंड्स कभी भी आप लोग रटाया करके आप लोग मत काम कीजिए, क्योंकि आज के डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है। आप लोग को उसका जड़ तक पहुंचना है। अगर आप लोग को उसका बेस को पकड़ना है, अगर बेस अगर नहीं पकड़िएगा तो आपका बेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन कुछ पूछेगा कुछ और, आप लोग को आंसर कुछ और करके आ जाइएगा, जो आप लोग फेलियर का कंडीशन का या फेलियर का आप लोग को सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचिए और स्मार्ट स्टडी कीजिए, ऑथेंटिक स्टडी कीजिए और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए और नोट्स बनाइए और आगे कीजिए। क्लियर। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। ठीक है। तो इसलिए जय हिंद, जय भारत।